हरे कृष्णा भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्तिक मास का दिन बहुत पावन पर्व है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कार्तिक मास का महत्व बताया था और इसके साथ साथ क्या करें क्या ना करें संपूर्ण पूजा विधि समझाया था। लेकिन अगर आप किसी कारणवश उस वीडियो को ना देखे हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम जानेंगे देव उठनी एकादशी की कथा। लेकिन आप सभी को वचन देना होगा कि इस वीडियो को हम अंत तक अवश्य देखेंगे। देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा और राजा नौकर चाकरों से लेकर पशु पक्षियों तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज आप कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन आपको एक अन्न तक नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ तो कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। महाराज ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है, मुझे दुगना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्मुख रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने किसी कारणवश पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूर्ण नहीं होगा। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आग पहुँचे तथा प्रेम से उसके हाथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हुए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा के पास आया और राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दो गुना भोजन चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया, परंतु राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूर्ण नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उद्देश्य दृढ़ जहाँ शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठा कर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी अपने मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो भक्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये आपको एकादशी कथा अवश्य पसंद आई होगी और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी ये जानकारी साझा हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले
इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, हरे कृष्णा। और हाँ, कमेंट में जय श्रीमन नारायण और राधे राधे लिखना ना भूलें, ताकि आपकी अरदास भगवान तक पहुँचे।